सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे शिक्षक दिवस मनाया जाता है और शिक्षक क्यों स्टूडेंट के लाइफ में खास होते हैं और कितना महत्व होता है एक स्टूडेंट के सक्सेस के पीछे। हमारे साथ ज्ञान भारती के एक स्टूडेंट है, इनसे आपको हम परिचय करवाएंगे और शिक्षक दिवस के मौके पे इनसे कुछ हमारे क्वेश्चन होंगे जो इनके मन में क्या कुछ चल रहा है। कैसा फील हो रहा है फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हो तो? हल्का सा डर लग रहा है थोड़ा सा। ओके, अच्छा सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दो। माय नेम इज प्रिंस कुमार, आई एम क्लास स्टैंडर्ड 5B। माय सेक्शन इज विवेकानंद। माय स्कूल नेम इज ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल। कैसे कुछ सेलिब्रेट करें, कैसे मुझे इन टीचर को खुश करें। उस दिन टीचर इसलिए बनाया था, सर्वपल्ली से एक टीचर थे और वे पहले वाइस प्रेसिडेंट बने थे, उसके बाद प्रेसिडेंट बने थे। तो सिंपल किसान की तरह रहते थे। आप देखते हो कि किसान सब जब धूप में काम करते, धान को रोपने का काम करते हैं तो उसके माथा पर लू लग जाता है, लू देश पर जो माथा उठा पर, तो इसलिए वो एक तरह का पगड़ी आता है, थोड़ा ये टाइप का बांधने वाला वही। तो आप देखते हो नेता जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखते हो, वो टोपी पहने व्हाइट वाला, वो नहीं पहनते, कभी नहीं देखोगे आप सबके साथ वो पहनते हुए। इसलिए वो पगड़ी बांधते थे। सिंपल किसान से मिलजुल करते थे। सिंपल ये नहीं कि हम वाइस प्रेसिडेंट थोड़ा हिट फिट कर रहे थे। सिंपल। अच्छा, सिंपल इनका कहना है कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो नेता की तरह नहीं रहते थे, एक सिंपल व्यक्ति आम लोगों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। राष्ट्रपति भी बने थे और उपराष्ट्रपति भी बने थे। दरअसल आपको बताया कि भारत में सबसे पहला जो शिक्षक दिवस मनाया गया था 5 सितंबर 1962 को मनाया गया था। उसी के बाद से टीचर डे मनाया जाता है, जिसपे कहा जाता है कि गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं स्टूडेंट की लाइफ में। आप मुझे ये बताइए कि आपके लाइफ में कोई ऐसे गुरु हैं जिसे आप रोल मॉडल मानते हो, जिसे आप लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हो? है एक सर। ओके, वो सर का नाम है निर्दोष सर। ओके, निर्दोष सर। ओके, मुझे एसएसटी पढ़ाते, बहुत मस्त पढ़ाता है। तो पढ़ता हूँ, जल्दी समझ जाता हूँ। ऐसे नहीं पढ़ाता है कि ये सब बुक की तरह नहीं पढ़ाता, अपना बुक से बाहर का पढ़ाता है। जैसे बुक में दिया गया, मेरा चैप्टर भी चल रहा है आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, हमारा संविधान। ये नहीं कि बुक्स जो लिखा हो बस वही पढ़ाते, बाहर का नॉलेज में देते हैं और बुक का भी देते हैं। ओके, अच्छा एक बात बताइए, स्टूडेंट के जीवन में टीचर कितना महत्वपूर्ण है? बहुत, जितना आप सब अपने माता पिता से ज्यादा महत्वपूर्ण हमें हमारा टीचर होता है। क्योंकि वो हमें माता पिता तो मुझे बस बचपन में चलना बोलना थोड़ा सा, खड़ा होना, अपने पैर पे कैसे चलना और थोड़ा डिसिप्लिन। यहाँ पर स्कूल में आके मेरा असली पढ़ाई स्टार्ट होता है। डिसिप्लिन, रूल एंड रेगुलेशन आपको रहना, आपको बांध दिया जाता है रूल रेगुलेशन। ये कर सकता है, वो नहीं कर सकता, ये कर सकते और वो भी नहीं कर सकते, ये सब रूल रेगुलेशन बांध दिया जाता है। और इसलिए हमारे से ज्यादा दर्जा हमें गुरु को देना चाहिए। अच्छा, कोई ऐसी बात जो गुरु की आपको याद हो, जिसे सोचकर आप हर दिन सुबह उठते हो, या फिर वो बात आपके माइंड में हमेशा चलता हो, वो अच्छे पॉजिटिव बात हो जिसे आप याद करते हो? कोई ऐसी बात? जब मैं बचपन था, मेरा 8 साल हो गया हॉस्टल में रहे हुए, तो मैं बचपन में आया था, तब एक मैम थी जो अभी भी है हॉस्टल में, सीखा मैम। हॉस्टल में नहीं थी मैम, स्कूल में पढ़ाने आती है। ओके, स्कूल में जो मैम पढ़ाने आती है उनकी बात आपको याद है? कौन सी ऐसी बात थी? मुझे टेबल नहीं आता था, तो वो मैम मुझे टेबल सिखाती थी और प्यार मस्ती खूब करते थे। और पहले क्लास आती, पहले मस्ती, उसके बाद पढ़ाई। ओके, पढ़ाई में जब लग जाओ तो कोई मस्ती नहीं, कोई मजाक नहीं। मजाक पहले हो गया तो मस्ती पहले वगैरह था। और वो मैम मुझे अपना पूरी माँ के उसमें मेरा माँ दिखता था, मैं बहुत मुझे मानती थी और पढ़ाती भी थी मस्त। उससे मैम पढ़ना अभी भी चाहता हूँ, मगर सीनियर क्लास में गया तो वो मैम नहीं पढ़ाती अभी। शाम में कोचिंग भी पढ़ाना आती थी हॉस्टल में, शाम में उसमें मैं पढ़ता था उसके साथ, जब मैं LKG UKG में था। उनकी कही गई कोई बात आपको याद है? कौन सी बात थी? वो हमेशा कहती थी जीवन का 2 ही महत्वपूर्ण काम है जो हम सब करते हैं स्टूडेंट के लाइफ में, एक पढ़ना और दूसरा खेलना खाना, सब उसी में जाता है। ओके,
टीचर डे पे बच्चे जो है आज शिक्षक का रोल अदा करेंगे, उनकी मिमिक्री करेंगे और आज क्लास का संचालन जो है बच्चे कर रहे हैं। यस, ज्ञान भारती हमारे बच्चे कर रहे हैं। सीनियर क्लास के 9th और 10th के बच्चे सब कंबाइन होकर और टीचर से हेल्प लेकर आज जो जैसे हमारे स्कूल में विक्रम सर है, तो विक्रम सर बने हुए सीमा भाई, जो टीचर यहाँ पढ़ाते उसी का दूसरा रूप स्टूडेंट सब उसका रूप अदा करता है क्लास में और पढ़ाने आएंगे आज क्लास में। अच्छा, इससे पहले भी आपने ये देखा है, आपने बोला कि 8 साल से मैं यहाँ हूँ, आप हॉस्टल में है 8 साल से, तो आप तो टीचर डे कई बार देखे हैं, तो क्या लगता है कि जो एक दिन का समय होता है उसमें सिर्फ मस्ती ही करना इम्पोर्टेंट है या फिर बहुत सारी चीज है जो सीखने को मिलती है? कई भाई इसको हम सब नहीं जानते हैं, तो वो भाई सब परिचय लेते हैं, उसका भाई से हॉबी पूछते हैं, क्या भाई जी आप क्या पढ़ाते हैं, आपको क्या विषय अच्छा लगता है, क्या पढ़ाइए, जो आपके मन वो पढ़ाइए, तो मस्ती करके उसको पढ़ने लगते हैं। सिंपल। अच्छा, एक बात मुझे और जाननी है कि कहा जाता है कि टीचर का और एक स्टूडेंट का जो कॉम्बिनेशन है या फिर जो उनका रिलेशनशिप है एक स्कूल तक सीमित है, एक कोचिंग संस्था तक सीमित है। कहाँ तक आप कितना मानते हैं उसको, कहाँ तक? ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आप कोई स्टूडेंट पढ़ा, उस सर से पढ़ा, कोचिंग पढ़ा, तो कोई बच्चा आईटीटी किया, आईटीटी में वो पहली बार फेल हो गया, तो जो टीचर उसको पढ़ाएगा तो उसके पास तो जाएगा नहीं वो, क्योंकि मैं बेइज्जती उसकी हो जाएगा, ये इंसल्ट हो जाएगा कि नहीं मैं फेल हो गया तो मैं जाऊंगा तो मेरा मूड पूरा ऑफ हो जाएगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, हौसला रखता हूँ कि मैं फिर सबकी बार ना हो कर मैं सर को बताऊंगा, तो अगली बार एग्जाम में वो पास हो जाता है। तो मैं सर को कहता हाँ मुझे वो सब पढ़ाते ये चीज़, वो आज एग्जाम में काम नहीं, ये चीज़ नहीं पढ़ा, सब नहीं पढ़ा हुआ था, तो आज मैं यहाँ इस मुकाम पे नहीं आया रहता। तो सर को याद करते और उससे घर पे जाते, उसके मैसेज भेजते, उसके व्हाट्सएप पे, सर मैं आज पास आ गया आपके वजह से, आपको बहुत लाख लाख शुक्रिया, और सर कुछ बधाई शुभकामनाएं और कुछ कपड़े देते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि सही बढ़ते रहना आगे। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने की। अच्छा, मुझे एक चीज और जाननी है कि अपने कंट्री में आप टीचर डे इस तरीके से मनाते हैं, अदर कंट्री के बारे में आप किताब में पढ़ते होंगे, तो क्या लग रहा है कि उस कंट्री में और इस कंट्री के पढ़ाई लिखाई एजुकेशन सेक्टर हो या फिर टीचर डे मनाने का जो तौर तरीका हो, क्या डिफरेंस हो सकता है? देखिए, यहाँ पर जो टीचर डेवलपमेंट हुआ, देखिए वहाँ पर जैसे अमेरिका एक देश बहुत डेवलपमेंट कंट्री है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर रोमन नंबर से पढ़ाया जाता है और वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश बोला जाता है। वहाँ पर एडवांस स्कूल बहुत बड़ा कॉलेज वाले एकदम फैसिलिटीज रहती है यहाँ पर, और ज्ञान भारती में कम फैसिलिटीज नहीं, बहुत फैसिलिटीज है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ज्ञान भारती। तो यही अंतर है कि वहाँ इंग्लिश में बोला जाता है और इंग्लिश में हम सब यहाँ पर बचपन से तो हम हिंदी बोलते, मेरा सिंपल लैंग्वेज है, मतलब बोलने का लैंग्वेज सिंपल हिंदी है, मैं बचपन से हिंदी बोलता रहा। जब मैं ये स्कूल में आया था तो मैं इंग्लिश कितनी भी बोलना मैं पसंद नहीं करता, मुझे हिंदी अच्छा लगता है, ये हमारी मातृभाषा है, हम हिंदी बोल नहीं सकते हैं। हाँ, जैसे कोई अदर कंट्री में, जैसे मैं बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर गया, मुझे बाहर कंट्री में जाना काम पड़ गया, मैं वहाँ गया तो मुझे हिंदी तो किसी वहाँ जानता नहीं है, तो मैं हिंदी कैसे बोलूँ, वहाँ इंग्लिश काम होता है। इंडिया में हमको हिंदी ही बोलना चाहिए, जो आदमी इंग्लिश में बात करे उससे इंग्लिश में बात कीजिए, जो आज हिंदी बात करे हिंदी बात कीजिए। ओके। अच्छा, टीचर डे के अवसर पे आप तो इतनी अच्छी बात कर रहे हैं और इतना लाउडली बोलते हैं, इतना तेज बोलते हैं, टीचर डे के मौके पे एक टीचर को क्या सही गिफ्ट होना चाहिए? सिर्फ गिफ्ट होना चाहिए या फिर उनकी बातों को रिलेटेड अपने ऊपर धारणा करनी चाहिए या फिर बच्चों को समझाना चाहिए या फिर उनकी जो रहन सहन है या फिर उनका जो पढ़ाने का तौर तरीका है या फिर उनके पास जो ज्ञान है उस चीज को अपने अंदर धारणा करना सबसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट है या फिर कुछ देना इम्पोर्टेंट गिफ्ट है? नहीं, देखिए बहुत स्कूल है, बहुत बच्चे सब क्या करते हैं, सर को पेन दे देते। ओके। पेन से क्या होगा, पेन आप दे दिए, आप खुश हुए, सर भी थोड़ा खुश हो गए, इससे कुछ हुआ नहीं। उसी दिन आप सर से कुछ स्पेशल चीज ग्रहण कीजिए, जो आपको डाउट हो बुक में वो ग्रहण कीजिए। ये नहीं गिफ्ट टीचर से किससे बनाता है, उस दिन टीचर को सेलिब्रेशन करे, खुश, उस दिन क्लास में सब डिसिप्लिन में और सीधा बैठे एकदम पूरा क्लास डिसिप्लिन है, रूल रेगुलेशन में एकदम, कुछ भी कोई स्टूडेंट कोई टीचर से एक डांट तक नहीं सुने, वैसा उस दिन कुछ खास समझे, कुछ खास जो उस दिन को यादगार बनाए। अच्छा, एक चीज और मुझे जानना है आपसे
कि ज्ञान भारती में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो आपके साथ क्लास किए हैं और आगे भी करेंगे, और बहुत सारे टीचर हैं जो अभी भी कर रहे हैं। तो उन लोगों में क्या डिफरेंस है जो आप अपनाना चाहेंगे, उनमें क्या हॉबी है जो आप अपनाना चाहेंगे अपने जीवन में? टीचर्स का एक हॉबी जो हमें सिखाता है कि डिसिप्लिन और रूल में रहे, वो हमें सिखाता है कि आप सच्चे राह पे चले। आप कभी इंसान ना बोले, देखिए अच्छा से आप कुछ जुर्म किए, आप झूठ बोल दिए उसमें कि नहीं मैंने नहीं किया, आप कितना दिन कितना टाइम बचेंगे, आप झूठ कितना देर झूठ बोलते रहे। झूठ बाहर आ ही जाता, झूठ कभी भी छुपता नहीं, झूठ कभी बाहर आ ही जाता, कभी ना कभी आएगा। 1 महीना 2 दिन 3 दिन आ ही जाएगा, 2-3 दिन में तो झूठ हमेशा सत्य बोले, सत्य किसी तो मैंने यही सीखा, हमेशा सत्य बोले। अहिंसा के रास्ते पे नहीं चले। जो वीडियो ये कोई पेरेंट्स देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे, उनके बच्चे के लिए अगर कुछ अच्छा करना हो तो उनको क्या कहेंगे आप? यही कीजिए कि कोई भी बच्चा जो गरीब हो, वो बच्चे आप देखते होंगे सर, आप कोई भी कैंटीन एंड कैफे में जाते होंगे तो आप देखते होंगे छोटे 10 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर फंडामेंटल राइट होता है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार, उसमें कहा गया है कि एजुकेशन सबको देना चाहिए। सरकार किस लिए सरकारी स्कूल बनाया, गवर्नमेंट स्कूल बनाया? जिस माता पिता के पास रोजगार नहीं है वो अपने बच्चे को वहां पढ़ा सके, और खाना भी मुफ्त है। आप तो मुझे मेरे गांव में बहुत बदलाव हुआ, सरकारी स्कूल में कॉपी मिलने लगा है। मेरी बहन भी पढ़ती सरकारी स्कूल में, पढ़ती थी बचपन में पढ़ती थी, आप छोड़ दिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। मेरे गांव में ही प्राइवेट स्कूल है, उसमें पढ़ती है, मेरी 2 बहन है। तो सरकारी स्कूल पहले जाती थी, उसमें मिलता था, अभी मिल रहा है, बैग मिल रहा है, बोतल मिल रहा है, कटर, पेंसिल, कलर, ड्राइंग बुक, 9 कॉपी मिल रहा है, सबको मिल रहा है महीने पर। अच्छा, सरकार बहुत अच्छा रूल चलाई है, उसके हम धन्यवाद करते हैं। अच्छा, आप आगे चल के क्या बनना पसंद करेंगे, क्या सोच है आपकी, गोल क्या है? मेरी हॉबी तो है प्लेइंग, मैं बड़ा होकर IAS ऑफिसर बनूंगा। अच्छा, आपको 1 मिनट के लिए बना दिया जाए IAS ऑफिसर, क्या सबसे पहले क्या बदलाव करने की कोशिश करेंगे आप समाज में? मैं कंटिन्यू यही बदलाव करना चाहता हूँ कि एक भी जुर्म ना हो, जो जुर्म करे उसको मैं वही करूंगा, जो जुर्म करे उसको तो फांसी पर लटका दिया जाए। जुर्म करने वाले को हमारे देश में जगह ही नहीं है। अच्छा, ये बात आप क्यों बोल रहे हैं? अभी कोलकाता रेप केस हुआ है, ये जानते हैं आप मैटर? यस, क्या उस लड़की का नाम तो ममता। क्या कहना चाहेंगे उस पे आप? जो कोई भी आदमी उसके ऐसा इल्जाम किया उसके साथ, उसको तो मैं मेरे सामने वो आदमी आया ना मेरे सामने, उसको तो अभी फांसी सूली पे चढ़ा के उसको मौत दे दूंगा। चलिए ठीक है, अब इस बातों से हम आगे निकलते हैं और आज टीचर डे के शुभ अवसर पे सभी टीचर को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी टीचर को अपने तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके जैसा मुझे टीचर मिला है, और ज्ञान भारती में पढ़ने के लिए बहुत मस्त पढ़ाते, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। मेरे माता पिता जो थोड़ा मिडिल फैमिली से, थोड़ा गरीब फैमिली से, इसलिए कभी फी नहीं भर पाता। मेरे पापा के पास फी नहीं है, तभी भी इतनी महंगा हॉस्टल में, इतने पैसे वाले हॉस्टल में पढ़ा रहा है, मैं पढ़ूंगा किस लिए नहीं, मैं बहुत मेहनत करूंगा, आगे जाकर बहुत मुकाम हासिल करूंगा। टीचर के लिए और कुछ बात आप कहेंगे? टीचर के लिए मैं यही करूंगा कि, और अनुरोध करूंगा कि आप ऐसे ही पढ़ाते रहे, आप ऐसे ही सबको अपना आशीर्वाद देते रहे, सबको बरसाते रहे कृपा अपना मुझे। चलिए, आपको ये क्वेश्चन आंसर कैसा लगा? इस बच्चे ने बहुत सारी ऐसी बात की है, मैं इसके टैलेंट को देखकर मैं भी नतमस्तक हूँ। टीचर डे के शुभ अवसर पे ये पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आई हुई, आपका कोई और क्वेश्चन रह गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगले दिन अगले बच्चे से हम पूछने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जय हिंद। गुड।